नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि ईएमआरएस अगर बात करें, जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें टीजीटी पीजीटी में जो पूछे गए थे, एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी आंसर की, ताकि अगर ये इन फ्यूचर ये क्वेश्चन कहीं पे भी बनते हैं, जैसे आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता है जब केबीएस के एग्ज़ाम होंगे तो उनमें भी पूछे जाएंगे। तो उसके पर्पज़ से भी ये वीडियो बनाई जा रही है, और आप अपनी आंसर की भी अगर आपने मैच नहीं की है तो उसको कर सकते हैं, अदरवाइज आपने आंसर की तो मैच कर ही ली होगी। लेकिन यहाँ पे आपको जो है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ जो है हम जो है क्वेश्चंस बताने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें पूछा जा रहा है 26 नंबर पे, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे जब बात करें, ईमेल सेंड करने की बात हो या रिसीव करने की बात हो, तो इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एसएमटीपी का प्रयोग किया जाता है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको आप लिख सकते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल करके इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एसएमटीपी का यूज किया जाता है इंटरनेट पर ईमेल भेजने या प्राप्त करने के लिए। पहला क्वेश्चन ये हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 27 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्लाउड स्टोरेज सर्विस डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल के द्वारा डेवलप किया गया पहला क्लाउड सर्विस जो है क्लाउड स्टोरेज सर्विस कौन सा है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो गूगल द्वारा, ये देख सकते हैं सेवा, कौन सी सेवा गूगल द्वारा विकसित सही क्लाउड स्टोरेज है। तो गूगल के द्वारा जो है करेक्ट जो है क्लाउड स्टोरेज जो सर्विस है वो कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, हमें इसका बताना है करेक्ट आंसर। और गूगल द्वारा जो विकसित, अगर या बात करें जो गूगल द्वारा विकसित जो क्लाउड स्टोरेज सर्विस है उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है गूगल क्रोम है, वन ड्राइव है, आई क्लाउड है, तो गूगल ड्राइव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो गूगल ड्राइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गूगल ड्राइव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, गूगल ड्राइव हो जाएगा। और गूगल ड्राइव की बात करें तो ये पर्सनल यूज के लिए होता है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए यूज किया जाता है। और एक होता है GCS करके, गूगल क्लाउड स्टोरेज करके होता है, गूगल क्लाउड स्टोरेज, जो कि व्यावसायिक और बात करें डेवलपर के लिए होता है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए गूगल ड्राइव, और जब वोकेशनल उसकी बात की जाए, जब प्रोफेशनल या डेवलपर्स के लिए बात की जाए, तो गूगल क्लाउड स्टोरेज GCS का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, और जिसमें कहा क्या जा रहा है, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी एंड डायरेक्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर की बात की जाए तो उसकी जो है करेक्टरिस्टिक नहीं है, उसकी विशेषता नहीं है। तो उसमें अगर बात करें ऑथेंटिसिटी होती है, और इसके अलावा नॉन रेपुडिएशन भी होता है, इंटीग्रिटी भी होती है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ये जो है इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें नहीं होता है, या इसमें गोपनीयता नहीं होती है कहने का मतलब इसकी विशेषताओं में। तो इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, और 29 में कहा जा रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, विच इसमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिवली एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को जो है उसका मतलब क्या जो कह रहा है एक्यूरेटली, उसको कौन सा डिस्क्राइब करता है। हार्डवेयर डिवाइस है, नॉलेज डाटाबेस है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट है। तो आपको पता है एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन आपके सामने है उसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो डेवलप्ड जो सर्च इंजन है उसका नाम बताना है।
तो इसमें अगर बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट जो डेवलप्ड सर्च इंजन है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंग करके है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और जिसका अगर बात की जाए तो इसको 2009 में डेवलप किया गया था। 2009 में डेवलप किया गया था। और इसमें अगर बात करें एआई पावर्ड सर्च इंजन है ये भी, ठीक है, एआई पावर्ड करके, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। और इसके साथ साथ इसके जो पुराने नाम हैं, जो इसको पूर्व में जाना जाता था, वो एमएसएन सर्च के नाम से जाना जाता था, एमएसएन सर्च, या बात करें इसके अलावा लाइव सर्च के नाम से जाना जाता था। ये इसके जो हैं नेम है, ठीक है, अदर नेम्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, अदर नेम्स करके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सॉरी, करेक्ट आंसर तो इसका जो है माइक्रोसॉफ्ट विंग होगा। और ये 2009 में डेवलप किया गया एआई पावर्ड सर्च इंजन है। अदर नेम इसके एमएसएन सर्च और लाइव सर्च करके इसके अदर नेम भी हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है, आपके सामने है 31 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें क्या कहा जा रहा है मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। वैसे स्क्रीन से बाहर जा रहा था क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच टाइप ऑफ वायर्ड नेटवर्क इज कॉमनली यूज्ड टू शेयर अ प्रिंटर अमंग 8 कंप्यूटर्स इन एन ऑफिस रूम। ऑफिस रूम में अगर बात की जाए तो एक जो है इसमें कहा जा रहा है एक कार्यालय कक्ष में जो है 8 कंप्यूटरों के बीच प्रिंटर साझा करने के लिए, अगर प्रिंटर शेयर करना है तो उसके लिए किसका यूज किया जाएगा, तो उसके लिए किया जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क का, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क का। मैन की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। पैन का हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, और वैन का हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। तो सबसे बड़ी बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क, फिर उसके बाद मैन होगा, फिर उसके बाद लैन होगा, तब जाकर उसके बाद पैन होगा, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर सिस्टमेटिकली कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े नंबर पे ये 1 नंबर पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, चौथे नंबर पे ये पैन एरिया नेटवर्क आएगा, ठीक। ये भी आपको ध्यान रखना है। और चारों की फुल फॉर्म भी हमने बता दी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द फुल फॉर्म ऑफ द जीबी। जीबी की फुल फॉर्म आपको पता है गीगाबाइट होता है, ठीक है। तो गीगाबाइट हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, और जिसमें ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, जैसे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट आपको पता है, इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इनपुट की अगर बात करें तो वेब कैम इनपुट का है, और माइक्रोफोन भी इनपुट का है, और स्कैनर भी इनपुट का है, ये इनपुट के हैं। ये क्या है, इनपुट डिवाइसेज हैं, ठीक है, ये इनपुट डिवाइसेज हैं। अब जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या है, प्लॉटर करके जो है ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इसलिए जो है बी ऑप्शन यानी कि हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं, तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। तो वैलिड ईमेल एड्रेस कौन सा नहीं है। अगर बात की जाए तो पहला भी वैलिड है, ठीक है, दूसरा भी वैलिड है, तीसरा भी वैलिड है, चौथा वैलिड नहीं है। इसमें देखिए हैज भी आ रहा है, @ भी आ रहा है, तो एक का ही यूज होना चाहिए था, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है 4th नंबर का यूज नहीं होगा। आपने देखा है @ का तो यूज किया जाता है, लेकिन इसमें हैज भी आ रहा है, तो ये वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। और दूसरा अगर बात करें कहीं पे स्पेस दिया जाता है तो वो भी वैलिड जो है ईमेल एड्रेस नहीं होता है, ठीक है। और स्पेस है नहीं, हमें लग रहा है ये स्पेस है करके, लेकिन ये स्पेस यहाँ पे है नहीं, ये देखिए हर एक में वही है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो है ये वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। ईमेल आईडी अगर आप बनाते हैं तो उसमें भी आपको पता होगा कि कैसे क्या आप देते हैं, क्या स्पेस नहीं रहता है उसमें, और इनमें से जो है एक का यूज करते हैं, @ का तो यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर वीडियो फाइल्स। वीडियो फाइल्स के लिए जो यूज किया जाता है तो कौन सा है, तो वो है AVI, ठीक है, AVI।
नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और जिसमें पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या पूछा जा रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आप देख सकते हैं, इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात कर रहे हैं कि कौन सा जो है एग्जाम्पल नहीं है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये क्या है, ये अगर इसकी बात की जाए तो ये एक एंटीवायरस प्रोग्राम के तहत आता है, एंटीवायरस प्रोग्राम के तहत आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें और माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये वेब ब्राउज़र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और जिसमें ये पूछा जा रहा है यूपीएस। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? यूपीएस की फुल फॉर्म होती है यूनिट पावर सप्लाई। लेकिन अगर बात करें तो यूनिट पावर जो सप्लाई होती है, यूनिट वहाँ पे यूनिट ना होके अनइंटरप्टेड होता है, शॉर्ट में हम उसको यूनिट बोल देते हैं। लेकिन इसमें यही पूछा जा रहा है, यू का फुल फॉर्म पूछ लिया जा रहा है तो अनइंटरप्टेबल हो जाएगा। अनइंटरप्टेबल, जो अनइंटरप्टेड कह रहा हूँ मैं, क्या यानी कि किसी भी प्रकार का इंटरप्शन वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, अनइंटरप्टेबल, ठीक है। ये जो है यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यूपीएस के फुल फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और जिसमें क्या कहा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है 38 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज कॉमनली यूज टू परफॉर्म सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल यानी कि पूरा सेलेक्ट अगर आप करना चाहें तो उसके लिए सेलेक्ट ऑल, तो यहीं से आप याद रखिएगा ए से ऑल, ए से ऑल, कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है सेलेक्ट ऑल के लिए। अब अदर इसकी बात करें तो वी का होता है पेस्ट, ठीक है, ये पेस्ट करने के लिए होता है। ये सेलेक्ट ऑल के लिए होता है, आपको पता है, ठीक है। ये सेलेक्ट ऑल हो गया, ये हो गया कट के लिए, ठीक है, और ये हो गया कॉपी के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अदर बात की जाए तो अदर भी शॉर्टकट कीज होती हैं, जैसे एच होता है रिप्लेस करने के लिए, यू होता है अंडरलाइन के लिए, आई इटैलिक के लिए होता है, बी बोल्ड के लिए होता है, और पी से प्रिंट करके ऐसे याद रख सकते हैं। एस से सेव हो गया, वी से तो पेस्ट आपका यहाँ पे है ही, एफ से अगर आप बात करेंगे तो फाइंड हो जाता है। इसके अलावा ओ से अगर बात करें तो ओपन हो जाएगा, एन से न्यू पेज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और अगर बात करें अंडू होता है जेड, रीडू होता है वाई, रीडू वाई, अंडू जेड, और एक्स मिस होता है, आपको बताया हमने कट, तो एक्स कट हो गया। अगर वाई की बात करें तो मैंने यहीं पे बता दे रहा हूँ, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा, रीडू, और जेड जो है अंडू, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप, ये मेन चीज़ें हैं। और एच, अगर एच की बात कर ली जाए तो एच होता है रिप्लेस के लिए। अदर थिंग्स आपको पता है ही, सेव, एस से सेव हो जाएगा, पी से प्रिंट हो जाएगा, बहुत आसान है अन्य अगर उसकी बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने और जिसमें पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? तो गूगल शीट्स, लिब्रे ऑफिस कैल्क, एप्पल नंबर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपने वर्स लिब्रे पढ़ा होगा, वर्स लिब्रे, ठीक है, फादर ऑफ फ्री वर्स बोल देते ना वर्स लिब्रे को, फ्री वर्स, तो फादर ऑफ फ्री वर्स वॉल्ट विटमैन को कहा जाता है। लिब्रे का मतलब होता है लिबर्टी से, और लिबर्टी जहाँ पे होगी वहाँ पे ओपन हो जाएगा, वहाँ पे खुला होगा, ठीक है। तो इसलिए लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है द फाइल एक्सटेंशन डॉक्स करके, ठीक है, डॉक्स करके इज द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर विच टाइप ऑफ फाइल। तो ये आपने देखा होगा डॉक्स करके आ रहा है, तो ये वर्ड फाइल में होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में होता है। तो इसका डी ऑप्शन है कि 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम दूसरा जो हमारा पेपर था, तो उसकी आंसर की क्या है, उसमें देखिए पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है,
इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन, देखिए फिर से वही वाले हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा गया है। जब अगर बात की जाए कि ब्लूटूथ को जब अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लूटूथ का उपयोग करके किसी अन्य मोबाइल फ़ोन से MP3 गाना भेजने के लिए जोड़ते हैं, तो इसमें पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है, ठीक है। इससे पहले वाले में लैन से रिलेटेड पूछा गया था, ऑफिस से संबंधित, तो यहाँ पे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके गाना सेंड करने के लिए, तो उसके लिए पेन का। वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, फुल फॉर्म भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है X is a network security system that acts a barrier between trusted internal network and untrusted external networks such as the internet in order to prevent unauthorized access to protect against malicious attack। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो विश्वसनीय आंतरिक और अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क जैसे इंटरनेट के बीच एक अवरोध के रूप में कार्य करता है, तो कौन होता है, वो होता है फायर वॉल करके, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैलवेयर करके जो है, ये तो एंटीवायरस से संबंधित होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है 28 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा इंटरनेट पर सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है तो गूगल है, याहू है, विंग भी है, ठीक है। और एज जो है नहीं है। एज क्या है, हमने बताया था, अगर माइक्रोसॉफ्ट एज की बात की जाए तो एक वेब ब्राउज़र है करके, ठीक है। अगर इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट हम यूज़ कर दें, क्या यूज़ कर दें, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज की अगर बात की जाए तो एक वेब ब्राउज़र है। क्या है ये? वेब ब्राउज़र है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है 29 नंबर का। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर करके है, तो इसका जो है एम का पूछा जा रहा है, तो मैग्नेटिक हो जाएगा। ज़्यादा इसमें डिटेल में इसके बारे में बात हमने ऑलरेडी कर ली, इसकी फुल फॉर्म की, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, और 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर वुड यू मोस्ट लाइकली रिकमेंड फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग अ मल्टी पेज रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट दैट इंक्लूड्स डिफरेंट कलर्स, फॉन्ट्स, फोटोग्राफ्स एंड टेबल्स। तो इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड का, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज जनरली नॉट यूज्ड फॉर स्टोरिंग वीडियो फाइल्स। वीडियो फाइल के लिए यूज नहीं किया जाता है, तो PDF का नहीं किया जाता है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रीड्यू से संबंधित हमने शॉर्टकट की में बताया था, अब भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज कॉमनली यूज टू परफॉर्म द रीडू ऑपरेशन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो करके पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्स कट के लिए होता है, ये सेलेक्ट ऑल के लिए होता है, तो वाई जो है रीडू के लिए होता है। क्या होता है, वाई जो है रीडू के लिए होता है, ठीक, और ये अंडू के लिए होता है, जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम। तो एंटीवायरस प्रोग्राम कौन सा नहीं है, तो इसमें अगर बात करें नॉर्टन 360 भी है, और कैस्परस्की भी करके भी है, ठीक है। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर भी है। टेली प्राइम जो है ये इसमें नहीं है एंटीवायरस प्रोग्राम। अगर बात करें किसकी बात कर रहे हैं हम, टेली प्राइम की, जो कि क्या है, एक टेली प्राइम की बात करें तो एक ये बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए है। आपने सुना होगा एक इसमें, अगर इससे रिलेटेड अगर बात करें, इसमें आपने सुना होगा SMES, स्मॉल एंड मीडियम जो है इंटरप्राइजेज के लिए होता है, ठीक है। ये क्या है, बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है ये, ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, व्यापक की अगर बात की जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज ट्रांसफर फाइल्स ओवर इंटरनेट। इंटरनेट पे फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, FTP, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। FTP करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट पे फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर बात की जाए इंटरनेट पे तो FTP होता है, और जब वेब के माध्यम से फाइल शेयरिंग करनी हो तो उसके लिए होता है HTTP। क्या होता है उसके लिए? HTTP होता है, ठीक है। ये वेब पे होता है, ठीक है। इंटरनेट पे, इंटरनेट और ये वेब, ठीक, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में। आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं होता है, ये इनपुट डिवाइस का होता है, ठीक है। ये इनपुट का है स्कैनर, इसके अलावा सब जो है आउटपुट के हैं। तो इसमें जो इसका करेक्ट हो जाएगा, नॉट पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए स्कैनर हो जाएगा। स्कैनर इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होता है, और जो है आउटपुट के हैं स्पीकर, प्रिंटर और प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा जा रहा है आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। हमने कह दिया, इसके बारे में डिस्कस कर लिया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेब एड्रेस। वैलिड वेब एड्रेस नहीं है बोल रहा है, तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका इसमें एंड का यूज नहीं होगा। ये जो आपको एंड का यूज दिया गया है, तो इसकी वजह से ये जो है अमान्य है, ये वैलिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली अरेंज द मेमोरी यूनिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे छोटा KB होता है, उसके बाद MB होता है, उसके बाद GB होता है, उसके बाद TB होता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा ये आ गया TB, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, और आपका क्या हो जाएगा, किलोबाइट, ठीक है। तो D ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। अगर असेंडिंग में पूछ दिया जाए तो असेंडिंग में ठीक उल्टा हो जाएगा, ऐसे KB पहले आ जाएगा, फिर MB आ जाएगा, फिर इसके बाद GB आ जाएगा, फिर इसके बाद TB आ जाएगा, KMGT। ये तो वैसे भी पता होगा, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई जानता है इसके बारे में, ठीक है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज मोस्ट कॉमनली सेट एज द डिफॉल्ट एप्लीकेशन टू ओपन फाइल नेम्ड index.html इन MS वर्ड ऑफन डबल क्लिक्ड। तो वेब ब्राउज़र इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 फिर से ChatGPT से रिलेटेड है। इससे पहले वाले में AI असिस्टेंट के रूप में पूछा गया था, और इसमें बात करें ChatGPT के बारे में बोल रहा है, करेक्ट कौन सा है, तो पेड भी है, और ये क्या है, इसमें दोनों आ जाएगा, पेड एंड फ्री बोथ, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एंड प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग iCloud इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो iCloud का यूज क्यों किया जाता है, तो ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज के लिए किया जाता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे ICT से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, थोड़ा बहुत जहाँ ज़रूरी था वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।